Hello everyone, today in this video now we are going to start chapter 9th. चैप्टर 9th जो है आपकी लास्ट यूनिट 4th को कवर करेगा कम्प्लीटली. ओके, तो बी केयरफुली. चैप्टर 9th परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस. जैसा कि आप लोग जानते हो कि परसेंटेज का क्या यूज़ होता है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है. ठीक है, तो परसेंटेज देखो, परसेंटेज हम कब करते हैं? जब हम किसी भी परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100. ठीक है, अ फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड विद 100 एज डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ परसेंटेज. ठीक है, परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा. ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, एक तो हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं कि परसेंटेज एंड फ्रैक्शन एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं. ठीक है, तो अब हम देखो, अगर हमें परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, देन हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं. ठीक है, देखो जैसे कि 25% है तो इसको क्या करेंगे, 25/100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.25. ठीक है, अब देखो ये हमारे पास 66 ऑफ 2/3 परसेंटेज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया. ठीक है, देन क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज फ्रैक्शन में आ जाएगी इसकी. ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं कन्वर्ट टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज इन मल्टीप्लाई, अगर मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करती हूँ, यहाँ हमने क्या किया था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया था. ठीक है, अब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे. जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं देन उस नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं. अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं देन उस नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो देखो P/Q को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, P/Q%. ठीक है, देखो 0.04 है, फ्रैक्शन में है, इट मीन्स 0/100. इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करोगे, 0.04 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100. अब मैं 0.04 को क्या लिख सकती हूँ, डिवाइड बाय 100, 4/100 लिख सकती हूँ. देखो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे 20 आ जाएगी डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा, 4/100, इट मीन्स 4%. ठीक है, सेम एज इट इज़ ये देखो 3/2 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या बताया था मैंने, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 3 × 50/100. इसको क्या लिख सकते हैं, 1/50/100. तो क्या बोल सकते हैं, इसको हम 150%. ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास ये कुछ रिजल्ट होते हैं. अगर हमें इंक्रीज़ निकालना हो कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितनी कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, देन हम किस पे निकालते हैं, ओरिजिनल वैल्यू पे. मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है उस पे हम क्या निकालते हैं, इंक्रीज़ रेट. ठीक है, इनटू 100. ठीक है, अगर डिक्रीज़ रेट निकालनी हो या डिक्रीज़ परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, डिक्रीज़ बाय ओरिजिनल रेट इनटू 100. ठीक है, अगर x इज़ इंक्रीज़ बाय R%, अगर हमारे पास कोई भी इंक्रीज़ हो रही है परसेंटेज, ठीक है, कि x इज़ इंक्रीज़ बाय R%, तो वो किस पे चेंज होती है, उसकी न्यू क्वांटिटी पे. तो उसकी मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी पे वो चीज़ चेंज होती है हमारी, तो उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी में जो हमारी इंक्रीज़ रेट होती है उसको ऐड करते हैं, तो न्यू क्वांटिटी क्या बन जाती है, 100 + R% ऑफ x. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 100 + R/100 × x. ठीक है, और डिक्रीज़ होती है तो माइनस कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो, इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन P, अगर किसी टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन P है और इंक्रीज़ रेट R% है, देन उसकी पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर n ईयर्स हम कैसे निकालेंगे, P × 1 + R/100n. आपने ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी किए थे ये वाले क्वेश्चन. ठीक है, सेम एज इट इज़ है. देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट, इफ़ द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट बाय R% एवरी ईयर एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ V, अगर किसी मशीन की प्रेजेंट वैल्यू V है और डेप्रिशिएट R% हो रहा है तो आफ्टर ईयर्स उसकी वैल्यू कितनी होगी. डेप्रिशिएट मीन्स लॉस हो रहा है हमें R% का हर साल. ठीक है, तो
उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, तो आफ्टर n ईयर्स बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालोगे, v इंटू इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 माइनस r अपॉन 100 डिवाइड बाय पावर n। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखो व्हाट परसेंट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें परसेंटेज निकालनी है। देखो 900 ग्राम ऑफ 2.25 kg, ठीक है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम केजी को ग्राम में चेंज करेंगे, और हमें पता है कि जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर वो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा 2.25 इंटू 1000, और पॉइंट हटाओगे तो 20 नीचे आ जाएगी, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2250 ग्राम आ जाएगा, मतलब 2250 ग्राम आ जाएगा। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, 900 ग्राम का 2250 ग्राम निकालना है अब हमें, क्योंकि हमने 2.25 ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया। ठीक है, तो 900 ग्राम ऑफ का मीन्स होता है का, तो 900 ग्राम का 2250 ग्राम निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है। तो 900 अपॉन 2250 इंटू 100 इक्वल टू क्या आ गया 40%। ठीक है, रिक्वायर्ड परसेंट क्या आ गई 40%। ठीक है, सेम एज इट इज़ सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ हावर है, पहले हावर को मिनट में चेंज करोगे आप लोग। ठीक है, 1 हावर में कितनी मिनट होती है 60, तो 2 हावर में 120 मिनट, तो हमें क्या निकालना है 36 मिनट का 120 मिनट। ठीक है, तो क्या करोगे 36 अपॉन 120 इंटू 100% इक्वल टू क्या आ जाएगा 30% के इक्वल। ठीक है, सेकंड थर्ड देखो 1600 मीटर और 40 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 40,000 मीटर। तो क्या लिख सकते हो 1600 मीटर ऑफ 14,000 मीटर। ठीक है, तो मतलब 1600 मीटर का 40,000 मीटर, तो 1600 बटे 40,000 गुना 100 इक्वल में क्या आ जाएगा 4%। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड देखो 60% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज दिस, फाइंड द नंबर। देखो 60% ऑफ अ सर्टेन नंबर, अगर 60% है किसी नंबर का इतने, तो वो नंबर क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा कि 60% ऑफ अ सर्टेन नंबर, अगर किसी नंबर का 60% है इट मीन्स नंबर क्या हुआ x, अगर x नंबर का 60% है तो कितना है वो 18.6। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं x का 60% इक्वल है 18.6, तो इसको हम क्या करेंगे x का मतलब गुना, तो x गुना 60%, 60% को क्या लिख सकते हो 60/100, तो 60/100 इंटू एक्स इक्वल टू 18.6, तो x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आ जाएगी 31, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया 31 का 60% क्या होएगा 18.6, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल थर्ड देखो, द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज इन द एनरोलमेंट। देखो एक स्कूल में स्टूडेंट है जो इंक्रीज कर रहे हैं, 560 से वो 581 हो गए, उनका एनरोलमेंट जो है स्कूल में वो 560 से 581 हो गया, तो कितना इंक्रीज़ हुआ 21 इंक्रीज़ हो गया, तो इंक्रीज़ नंबर कितने हुए 21। और मैंने आपको बताया था जब इंक्रीज़ में परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करते हैं, इंक्रीज़ परसेंटेज डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100, तो इंक्रीज़ परसेंटेज कितनी है 21 और ओरिजिनल कितनी है 560, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालोगे 21/560 इंटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.75%। ठीक है, तो इंक्रीज़ परसेंट कितना हुआ 3.75% इंक्रीज़ हो रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल फोर्थ देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, किसी स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है व्हेन इंक्रीज बाय 8%, किसी स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो x है और उस x का 8% इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ होने के बाद वो कितना हो जाता है 2160, इंक्रीज़ होने के बाद कितना हो जाता है 2160, तो हमें ये बताना है कि उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी वो कितनी है,
जब 8% बढ़ी नहीं थी तो उससे पहले उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, क्योंकि 2160 तो 8% बढ़ने के बाद हुई है। तो देखो ओरिजिनल स्ट्रेंथ मान लो x है, ठीक है, और इंक्रीज़ कितनी हुई x इंटू 8%, तो x इंटू 8/100 इक्वल टू क्या आ गया 2/25x, ठीक है। कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई 2/25x, ठीक है। अब क्या करोगे 2/25x इक्वल टू 2160, x की वैल्यू निकाल देना, आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल 5 देखो, इफ़ 60% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज़, अगर किसी स्कूल में 60% बॉयज़ है और द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, और उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इन द स्कूल वो 460 है, तो हमें बॉयज़ बताने हैं कि कितने हुए, ठीक है। तो देखो मान लो टोटल स्टूडेंट x है स्कूल में, ठीक है, तो x का 60% बॉयज़ है, तो x का 60% निकाल दो, मतलब इतने परसेंट बॉयज़ हो गए हमारे पास। जब इतने परसेंट बॉयज़ हैं, अगर x में से इतने परसेंट बॉयज़ निकाल देंगे तो गर्ल्स की परसेंटेज आ जाएगी, तो x माइनस बॉयज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गई, ठीक है। ये गर्ल्स की परसेंटेज आ गई, और गर्ल्स हमारे पास है कितनी 460, तो 2x/5 इक्वल टू 460, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल x कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, इतने स्टूडेंट आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ गए इन स्कूल में, ठीक है। अब स्कूल में इतने स्टूडेंट हैं जिसमें से 460 गर्ल्स हैं, अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को माइनस कर दूँ तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट हो गए वो बाकी बॉयज़ हो गए, तो कर दो, ये टोटल स्टूडेंट है, इनमें से गर्ल्स माइनस कर दी तो इतने बॉयज़ हैं, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 6 देखो, इन अ इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए एंड बी, ए गोट 65% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट एंड वोन द इलेक्शन इन दिस वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इफ नंबर वोट इज डिक्लेयर इनवैलिड। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन, हमारे कैंडिडेट 2 है ए एंड बी, और वहाँ पे इलेक्शन है, तो इलेक्शन में जो ए जो है वो 65% वोट से जीतता है, और वो कितनी वोट से जीतता है, वो 2748 वोट से वो जीतता है। तो हमें ये बताना है कि उसकी कास्ट के टोटल कितनी वोट्स थी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी थी x, तो x से वो कितनी परसेंट वोट से जीतता है, 65% वोट से जीतता है, तो x का 65 कितना हो गया 65/100x, ठीक है। और जो b है वो कितनी वोट्स, उसने b ने कितनी वोट्स ली है, तो 35, 100 माइनस 65 इक्वल टू क्या आ गया 35 वोट्स कितने लिए b ने, तो x का 35% क्या आ गया दिस, ठीक है। उसके बाद उनके अंदर डिफरेंस कितना था, ए की वोट्स इतने परसेंट, बी की वोट्स इतने परसेंट, तो ए ने कितनी ज़्यादा ली बी से 65/100x माइनस 35/100x इक्वल टू कितनी ज़्यादा ली, इतनी वोट से वो जीतता था, तो यहाँ से कितनी ज़्यादा ली उसने निकाल दोगे, क्या आ जाएगा 65 माइनस 35 इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/100 इक्वल टू दिस के, तो x की वैल्यू निकाल दो, डिवाइड कर दो, सॉरी 30 आएगा डिवाइड, ठीक है, क्या आ जाएगा 100/30 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9160, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट क्या आएगी 9160, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 7 देखो, 2 नंबर है a एंड b सच डैट द सम ऑफ, इन दोनों का सम a प्लस b, ठीक है। तो a का जो है वो a का 5% और b का 4% ऐड करते हैं तो वो इक्वल आता है 2/3 इंटू a का 6% और b का 8% के इक्वल आता है, ठीक है। तो हमें a और b की रेशो निकालनी है। देखो a का कितने परसेंट है 5% प्लस b का कितने है 4%, ठीक है, इक्वल टू किसके है 2/3 ऑफ द सम, 2/3 का सम क्या है, a का 6% प्लस b का 8%, कर दो सॉल्व, 5/100 इंटू a प्लस 4/100 इंटू b इक्वल टू 2/3, 6
100 इंटू ए प्लस 8/100 इंटू ए। यहाँ से ए के कोफिशिएंट एक साथ ले लो, बी के एक साथ ले लो। ठीक है, देखो यहाँ से पहले इनको डिवाइड कर लो कि क्या लिख सकते हो, इसको 1/20, इसको 1/25, इसको 1/25 और इसको 4/75। ठीक है, अब यहाँ से ए के कोफिशिएंट एक साथ ले लो, बी के एक साथ ले लो। ठीक है, क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ गई 1/100 और बी की क्या आ गई 1/75। रेशो निकालनी है तो बी को यहाँ डिवाइड कर दो और 1/100 को उधर ले जाओ, 100/1 आ जाएगा। तो ए बाई बी इक्वल आ गया 100/75 के, कैंसिल कर दो इसको, 4/3 आ गया। तो ए और बी की रेशो क्या आ गई 4:3। हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 8 देखो, A rise of 25% in price of ground nuts compels a person to buy 1.5 kg of ground nuts less 4 rupees 240 find. Increase price of ground nuts per kg and original price of ground nuts per kg. क्वेश्चन क्या है देखो, एक पर्सन जो है वो ग्राउंड नट्स खरीदता है, मीन्स मूंगफली खरीदता है। ठीक है, और जब वो खरीदता है तो 25% जो है, ठीक है, 25% पे वो 1.5 kg ग्राउंड नट्स कम खरीदता है। मतलब उस ग्राउंड नट्स में 25% की तेज़ी आ जाती है। ठीक है, और जब वो खरीदता है तो वो 1.5 kg कम खरीदता है, क्योंकि उसको अपनी टोटल 240 रुपये की खरीदनी है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो, राइज इन द प्राइस ऑफ ग्राउंड नट्स, जो इंक्रीज़ हुआ है रेट वो कितने परसेंट हुआ है 25%। 25% इंक्रीज़ हुआ है कितने पे, 240 का इंक्रीज़ हुआ है 25%। तो 240 गुना 25 क्या आ जाएगा 60 रुपये। मतलब 240 पे 60 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गए, इट मीन्स 300 की हो गई। पहले जो चीज़ उसने 1.5 kg 240 की ली थी, अब वो 300 की हो गई। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ। ठीक है, तो इंक्रीज प्राइस 1.5 kg ऑफ ग्राउंड नट्स 60 रुपये की, मतलब 1.5 kg पे 60 रुपये इंक्रीज़ हो गए। तो 1 kg पे कितने रुपए इंक्रीज़ हुए, 60/1.5 इक्वल टू 40 रुपीज़। मतलब पर kg 40 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए। हमें यही निकालना था कि इंक्रीज़ प्राइस ऑफ पर kg, तो पर kg पे कितने इंक्रीज़ हुए 40 रुपीज़। सेकेंड पार्ट देखो, ओरिजिनल प्राइस बताना है कि कितना था। देखो अब, लेट x बी द ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ ग्राउंड नट्स। पर kg का x जो है वो हमारा ओरिजिनल प्राइस मानना। ठीक है, तो x ओरिजिनल प्राइस है, तो ओरिजिनल प्राइस का 25% इंक्रीज़ हुआ, तो x का 25% कितना होएगा x/4। और x/4 इंक्रीज़ हुआ जो, वो x पे ही तो इंक्रीज़ हुआ है। x का 25% कितना होगा x/4, तो x प्लस x/4 कर सकते हो, तो टोटल इंक्रीज़ कितना हो गया 5x/4। कितना हो गया टोटल इंक्रीज़ 5x/4। ठीक है, पर केजी पे ग्राउंड नट्स जो रुपीज़ है वो कितने हैं 40 रुपीज़ है। 1 किलो ग्राउंड नट्स का रेट क्या है 40 रुपये इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो 5x/4 का कितने रुपये इंक्रीज़ होगा, 5x/4 इक्वल टू 40। x की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगा 32। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी ग्राउंड नट्स की 32%, 32 रुपीज़ पर केजी। हेंस प्रूव्ड। देखो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा एग्जाम्पल, एक बार अगेन देख लेते हो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 25% इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे रेट। ठीक है, 1.5 kg पे ऑफ ग्राउंड नट्स लेस 240 रुपीज़, मतलब 240 रुपये में उसको 1.5 kg कम लेना पड़ रहा है, क्योंकि रेट जो है वो 25% इंक्रीज़ हो गया ग्राउंड नट्स का। ठीक है, तो इंक्रीज़ प्राइस ऑफ ग्राउंड नट्स पर केजी हमें क्या बताना है, जो इंक्रीज़ हुआ है 1 किलो पे वो बताना है और उसकी ओरिजिनल वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो राइज इन ग्राउंड नट्स क्या है 25% था। ठीक है, इंक्रीज़ हुआ 240 पे, तो कितने रुपए इंक्रीज़ हो गए 60 रुपीज़। ये कितने पे इंक्रीज़ हुए
5 किलोग्राम पे इंक्रीज़ हुए 60 रुपये, तो 1 किलो पे कितने इंक्रीज़ हो गए 40 रुपये। ठीक है, ये बता दिया हमने। उसके बाद क्या था, ओरिजिनल वैल्यू बतानी है। एक्स पे इंक्रीज़ हुआ 25%, तो कितना हो गया x/4, तो x हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, प्लस इंक्रीज़ हुआ कितना x/4, ऐड कर दो, तो टोटल इंक्रीजिंग प्राइस कितना हो गया 5x + 4। अब 1 किलो पे हमारा इंक्रीज़ हुआ था 40 रुपये, तो 5x/4 पे इंक्रीज़ हो गया इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32, मतलब 32 रुपये पर kg पे इंक्रीज़ है, ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, हैंस प्रूफ। ये आप लोग ट्राई कर लेना, कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो टेल मी। ओके, थैंक यू।